चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। पहली खबर है कर्नाटक के वजीर वी सोमन्ना की उस बयान के बाद कि वो ठहरा हुआ नहीं बल्कि बहता हुआ पानी है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की क़यास आराइयाँ लगाई जाने लगी। वी सोमन्ना ने नामा निगारों से कहा कि मैं ठहरा हुआ पानी नहीं हूँ, मैं बहता हुआ पानी हूँ। हल्के के लोग मुझे अपने बेटे के तौर पर देखते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा, मैं बहता पाना। बहकर नाज़रीन गिरामी, वी सोमन्ना की बीजेपी में शामिल होने की बातें इस वक्त लगातार सामने आ रही हैं। एक कर्नाटक में इस वक्त दल बदली का सिलसिला लगातार जारी है। उधर नाज़रीन गिरामी, मुंबई हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर खुद हाईकोर्ट भी हैरान है। मामला बीजेपी लीडर क्रिएट सोम्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल एनसीपी लीडर हसन मुशर्रफ से जुड़े एक मामले में जिला जज ने एक फैसला सुनाया था। जज के जरिए फैसला सुनाए जाने की कुछ ही देर बाद बीजेपी लीडर सोम्या ने उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ऐसा करके सोम्या बुरी तरह फंस गई। एनसीपी लीडर हसन मुशर्रफ के जरिए मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में उनके वकील ने हैरानी जाहिर की कि आखिर बीजेपी लीडर को फैसले की कॉपी आने की कुछ ही देर बाद कहां से मिल गई। आमतौर पर फैसले की कॉपी 4 दिन बाद मिलती है। नाज़रीन गिरामी, इधर बिहार बीजेपी में होली के ठीक बाद बड़े पैमाने पर तब्दीली कर दी गई है। पार्टी ने 45 जिली सुदूर को बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में आने वाले नताइज और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से बीजेपी डरी हुई है। आखिर क्यों पार्टी ने एक साथ 45 जिली सुदूर को बदल दिया। जाहिर है 2024 का आइंदा लोकसभा इंतखाब, 2025 का बिहार असेंबली इंतखाब इन्हीं जिली सुदूर की क़यादत में लड़ा जाना है। नाज़रीन, त्रिपुरा पुलिस ने सपा हेजाला जिले में विशालगढ़ के नेहल चंद्रनगर में इंतखाबी नताइज के बाद होने वाले तशद्दुद के मुतासरीन से मिलने गई बाएं बाजू कांग्रेस एमपी टीम पर हमला करने वाली 3 लोगों को जुमा की रात गिरफ्तार किया है। दिनेशना कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के एक वफद ने रियासती गवर्नर सत्या देवानारायण आर्या से मुलाकात की और उन्हें सूरत हाल से आगाह भी किया। नाज़रीन गिरामी, पंजाब में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किसान तबके में खुदकुशी के रुझानात बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह बढ़ते हुए कर्ज को ठहराया जा रहा है। इस सिलसिले में एक आदादुशुमार सामने आए जो हैरान करने वाला है। बताया जाता है कि 1 मार्च 2012 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक यानी गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान 1403 किसानों ने खुदकुशी की। इतना ही नहीं, खेत में काम करने वाले 403 मजदूरों की खुदकुशी का मामला भी रोशनी में आया है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत रियासत में गैरकानूनी तामीरात पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से माफिया के जरिए की गई तमाम गैरकानूनी तामीरात को बुलडोजर से मुनहदिम किया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरक्याती हुकाम से मुशावरत की जा रही है। हुकूमत खास तौर पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की कॉलोनियों पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रही है। कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदलिया को कोरोना जैसी दूसरी वबा का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोरोना ने हिंदुस्तान में अदालतों को टेक्नोलॉजी और जदीद आलात को अपनाने की तरगीब दी है। ताहम हमें वबाई अमराज के बगैर भी तरक्की करते रहना चाहिए। वर्चुअल समातों के इस्तेमाल जैसे मजीद जदीद फैसले ले लेने चाहिए। उधर वोए होटल्स के बानी रितेश अग्रवाल के वालिद रमेश अग्रवाल का जुमा को मुश्तबा हालत में इंतकाल हो गया। रमेश अग्रवाल की मौत गुरुग्राम में एक इमारत की 20वीं मंजिल से गिरने की वजह से हुई है। वोए के तर्जुमान और गुरुग्राम पुलिस ने रितेश अग्रवाल के वालिद के इंतकाल की तस्दीक की है। रितेश अग्रवाल ने भी एक बयान जारी करके कहा कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। लोगों से प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश भी की है। इधर चीन में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, इसके लिए तैयारियां में शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि चीन में कोविड के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। यानी लॉकडाउन की तैयारियां कोरोना की वजह से नहीं हो रही, बल्कि उसके पीछे की वजह दूसरी बीमारी है। वैसे चीन में फ्लू बुखार के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वजह से चीनी अफसरान कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं।
मुंबई साहिल पर 2 दिन कबल हुए हादसे के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों की प्रवास पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तफ्तीशकारों को हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह का पता नहीं चल जाता। उधर तेलंगाना के वजीर आला और भारत राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने जुमा को मरकज पर अपने लीडरों को निशाना बनाने के लिए मरकजी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। केसीआर ने कहा कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में उनकी बेटी और MLC कविता को जल्द ही ED की जानिब से गिरफ्तार किया जा सकता है और ये गैरकानूनी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है मरकजी हुकूमत की जानिब से। उधर मणिपुर के किंगको कप्पी जिले में जुमा को एक रैली के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया, जिसमें कम से कम 5 मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ नौजवान जख्मी हुए हैं। मालूमात के मुताबिक पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को मुतालिका शहर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। नाज़रीन, इंडोनेशिया के जज़ायर नाटोना में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग के नताइज में हलाकतों की तादाद 36 को पहुंचने की खबर दी है। कल भी इसकी रिपोर्ट आपके सामने रखी गई थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाले तूफानी मौसम के बायस 2 अफराद हलाक हुए। कैलिफोर्निया के इमरजेंसी सर्विस ऑफिस की डायरेक्टर नैन्सी वार्ड ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि खराब मौसम की वजह से 14 अफराद हलाक हुए। तकरीबन 10,000 रियासती बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने शाम की खाना जंगी के 12वें साल में अमन की अपील की है। आज 12वां साल मुकम्मल होने वाली शाम की खाना जंगी के हवाले से गुटेरेस ने एक तहरीरी बयान जारी करते हुए न सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि जो पुरअमन माहौल बनाए रखने के लिए अपील भी की है। इत्तलात के मुताबिक पेरू के शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब से अब तक 6 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। कौमी शहरी दिफा इंस्टीट्यूट के मुताबिक प्योराला और लामबाइक इलाकों में मुअस्सिर होने वाली शदीद बारिशों से 749 मकाना ज़ेरे आब आ चुके हैं। वसी पैमाने पर आने वाले सैलाब से 6 अफराद हलाक हुए, जबकि तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। नाज़रीन, आज अफसोसनाक खबर आई अफगानिस्तान से और वो है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में एक मरकज़ सकाफ़त पर बम हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। बलख के महकमे पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद आसिफ वज़ीरी ने बताया कि मज़ार शरीफ के मरकज़ में तिबियान कल्चरल सेंटर में सहाफ़ियों की एक तकरीब के दौरान बम हमला किया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इस हमले में एक शख्स की हलाकत की तस्दीक होने का जिक्र करने वाले वज़ीरी ने बताया कि हमले में 5 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें एक सहाफ़ी शामिल है। आईनी शाहिदीन ने दावा किया कि हमले में 3 अफराद हलाक हुए और 10 जख्मी हुए। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ऑफिशियल रिकॉर्ड में हलाकतों की सही तादाद और जख्मियों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि इसमें सकाफत से जुड़े हुए लोग शामिल थे और ज़्यादातर यहाँ पर जो है सहाफ़ियों की तादाद भी मौजूद थी। इधर नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के चिकपेट हल्के असम्बली के अवाम तवज्जो दें कि जो है अगर आप फ्री में हर महीना गैस भरवाना चाहते हैं और आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसानी ला रहे हैं KJ बाबू की जानिब से। उन्होंने बताया कि चिकपेट असम्बली हल्के में तकरीबन 28,000 से ज़्यादा BPL कार्ड होल्डर्स को हर माह गैस सिलेंडर की खरीदी या भर्ती के लिए माली इमदाद फराहम करने का जो वादा किया गया था उस पर अमल अभी भी जारी है। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए KJ बाबू ने बताया कि हुकूमत की जानिब से बार बार पकवान के सिलेंडर की कीमत में इजाफे से आम अफराद बिलखुसूस गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले खवातीन को बेहद मसाइल का सामना है, जिसके पेश नज़र उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने बताया कि हल्के के BPL कार्ड होल्डर्स उनके दफ्तर में मुकम्मल तफसीलात पर मुश्तमिल अर्जियाँ दाखिल कर रहे हैं, जिसके बाद जो है इन अर्जी गुजारों के घरों के पते पर गैस सिलेंडर की कीमत यानी 1,105 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट DD जिसको कहा जाता है रवाना किया जा रहा है। KJ बाबू ने हल्के BPL कार्ड होल्डर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपनी अर्जियाँ उनके दफ्तर में दाखिल करें ताकि DD रवाना करने में पूरी तरह से आसानी हो सके। तो लिहाजा चिकपेट असम्बली हल्के में जो भी ज़रूरतमंद हैं और BPL कार्ड होल्डर्स हैं वो ज़रूर जो इससे फ़ायदा उठाएं और ये 1 महीने ये 2 महीने के लिए नहीं बल्कि वो कई सालों तक ये सिलसिला जारी रखने के लिए जो है पुरअज़्म हो चुके हैं KJ बाबू साहब। लिहाजा जो है बहुत सारे लोग इस सिलसिले में सही तौर पर रहनुमाई नहीं हो रही है, वो उनके दफ्तर में पहुँच करके रहनुमाई हासिल करते हैं। ये उनकी जानिब से ऑफिशियल बयान इस वक्त आया है। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान की आमद है और ऐसे मौके पर ताजिर हजरात अपनी तिजारत को फ़रोग देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की जो है कोशिशें करते रहते हैं और जाहिर सी बात है कि हलाल तिजारत के लिए जो है जो भी कोशिशें होती हैं उसमें जो अल्लाह बरकत भी देता है। ऐसा ही एक मामला इस वक्त जो है देखने के लिए मिला और वो है ज़ायक़े यजमान यानी महफिल कबाब सेंटर का जो है मस्जिद बैतवाड़ी भारती नगर शिवाजी नगर बेंगलुरु में इसका इफ्तिताह दुआ या कलिमात के साथ जो है
अमल में आया और मौलाना एजाज साहब इस मौके पर जो है दुआए कलिमात के साथ इसकी इफ्तिताई कार्रवाई में न सिर्फ शिरकत की बल्कि जो है दुआए कलिमात से भी नवाजा। और सदर शुएब रहमान कुरैशी, अलहाज कलीमुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद उबैदुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद अली कुरैशी, ये तमाम अहबाब और मकामी कॉलोनी के लोग इस मौके पर शरीक होते हुए इस दुआ या नशिस्त में शिरकत की और अपने जो है खुशी का इजहार भी किया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को, वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।